अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका की रिचेस्ट इकोनॉमी का राज क्या है? दवाइयाँ और हथियार। यानी अमेरिका की इकोनॉमी इन दो चीज़ों पर इन्हिसार करती है। इसीलिए इस माफिया की तरफ से लोगों का माइंडसेट इस तरह बना दिया गया है कि वो समझती हैं कि दवाइयाँ हमें जिंदा रखती हैं। बिलीव इट और नॉट, आपकी सेहत से जुड़ी हुई 90% बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आपकी अपनी बॉडी अपनी नेचुरल हीलिंग पावर से ठीक कर सकती है। और हमारे इस नेचुरल हीलिंग वीडियो सीरीज का असल मिशन ही यही है कि हम एंशिएंट सीक्रेट्स और नेचुरल विजडम को आपकी जिंदगी में दोबारा वापस लाएं। आज से सिर्फ 1-2 जनरेशन पहले तक ही ना तो इतनी फार्मा इंडस्ट्रीज थी, ना ही दवाइयों का इतना इस्तेमाल था, और लोगों की बेहतरीन हेल्थ की यही की रीजन थी। अपनी वीडियोस में ना सिर्फ हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज के बारे में मालूमात देते हैं, बल्कि नेचुरल ट्रीटमेंट्स और ऑप्शंस भी बताते हैं, ताकि आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के अननेसेसरी विजिट्स और दवाइयों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बच सकें। रिमेंबर पीपल, ये मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और सर्जरीज सब इमरजेंसी के लिए हैं, लेकिन इनको हमारी फर्स्ट चॉइस बना दिया गया है। आज हम बात करेंगे कपकपाहट और राशा क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, इसकी क्या वजूहात हैं और इनको नेचुरली कैसे हील किया जा सकता है। कपकपाहट एक आम हेल्थ इशू है और ये कोई सीरियस मेडिकल रीज़न नहीं है। कपकपाहट को ट्रेमर्स और राशा को पार्किंसन की बीमारी कहते हैं, और ये दोनों कम्प्लीटली मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस हैं। ट्रेमर्स ऑफ हैंड्स एंड बॉडी यानी हाथों और बॉडी की शेकिंग मूवमेंट्स या खास तौर पर हाथों का ट्रेंबल करना या कपकपाना, ये कोई अपनी जगह पर बीमारी नहीं है, बल्कि ये दूसरी मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस की मैनिफेस्टेशन या एक इशारा है कि आपके बॉडी में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। मिसाल के तौर पर जनरल वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खासतौर पर B12 की कमी, लो ब्लड ग्लूकोज, एंग्जाइटी, नींद की कमी, बहुत ज़्यादा थकावट, या कुछ लोग जब गुस्से की हालत में होते हैं तो ट्रेमर जैसी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। ये एक एज रिलेटेड कंडीशन भी है। 50-60 साल की उम्र के बाद बॉडी वीकनेस की वजह से और मसल वीकनेस की वजह से जिस्म और हाथों में एक कपकपाहट सी आ जाती है। चोट वगैरह लगने की सूरत में कोई नर्व डैमेज हो जाए तो भी हाथों में कपकपी की शिकायत हो सकती है। ट्रिमर्स 3 तरह के होते हैं, रेस्टिंग, इंटेंशनल और असेंशियल। इंटेंशनल ट्रिमर्स वो हैं कि जब आपके हाथ रेस्टिंग पर हैं तो उनमें कोई कपकपाहट नहीं है, मगर जैसे ही आप कोई काम करने लगते हैं तो आपके हाथ ट्रेंबल करते हैं या उन पर कपकपी तारी हो जाती है। रेस्टिंग ट्रिमर्स इसी तरह इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी काम करते हुए और जब आपके हाथ एक्शन में हैं तो वो ठीक हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको रेस्टिंग पे रखते हैं तो वो कांपना शुरू कर देते हैं। जबकि एसेंशियल या जिसको पोस्चरल ट्रिमर्स भी कहते हैं वो उस वक्त होते हैं चाहे आप बैठे हैं चाहे आप खड़े हैं, आपकी बॉडी ट्रेंबल करती रहती है, क्योंकि इसकी वजह ये है आपके ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड रखता है, काबू में रखता है। अब बात करते हैं राशा यानी पार्किंसन डिजीज की। ये भी ट्रिमर्स की तरह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मगर इसके रीजंस और इसके सिम्टम्स ट्रिमर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसकी सही तशखीस ज़रूरी होती है। ट्रिमर्स एनोइंग और एम्बैरेसिंग हैं, मगर इतने लाइफ थ्रेटनिंग या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है, जबकि पार्किंसन एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स मेडिकल डिसऑर्डर है और पेशेंट का लाइफ स्पैन भी कम कर देती है। ये एक ऐसा न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से दिमाग के सेल मरना शुरू हो जाते हैं और दिमाग के बाज़ हिस्से काम करना छोड़ देते हैं, जिससे ब्रेन नर्व एक्टिविटी मुतासिर होती है। मॉडर्न मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन्स और दवाइयाँ नहीं है जिससे ये डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। एक्सट्रीम केस की सूरत में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या DBS एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसी सर्जरी है जिसके जरिए ब्रेन सर्किट्स को स्टेबल किया जा सकता है और किसी हद तक मरीज की लाइफ को नॉर्मल किया जा सकता है। कपकपाहट की बीमारी हो या राशा की, उसकी वजह सिर्फ वो टॉक्सिन्स हैं जो दिमाग में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ब्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी की सारी मूवमेंट्स को दिमाग के सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं। चूंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी ओवर टाइम ये वर्स होते
होते जाते हैं, लिहाजा इनिशियल स्टेज पर और जब इनके सिम्टम्स माइल्ड हों आप आसानी से इनको नेचुरली हील कर सकते हैं। हमारा अननेचुरल रहन सहन और खाना पीना, खास तौर से रिफाइंड और फैक्ट्री मेड फूड, अनहेल्थी कुकवेयर यानी सिल्वर और नॉन स्टिक बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से न्यूरोटॉक्सिसिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि इस तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की मेन वजह है। तो अगर हम अपने अननेचुरल लाइफस्टाइल और अननेचुरल फूड को नेचुरल कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। वो सारे लोग जो इस तरह के किसी भी मसले का शिकार हैं वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू कर दें या कम से कम मटके और घड़े का पानी जरूर पीना शुरू कर दें। मटके का पानी और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, इसके मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स आपको तजर्बा करने पर ही मालूम होंगे। कपकपाहट हो या राशा हो, दोनों बीमारियों की सूरत में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ दूसरी बेहतरीन नेचुरल रेमेडी ये है कि मिलेट्स का इस्तेमाल करें, यानी चावल और आटे की रोटी की जगह ज्वार, बाजरा और मकई की रोटी का इस्तेमाल बढ़ाएं, बल्कि आपकी खुराक का ज्यादा हिस्सा मिलेट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए और आप अपनी सेहत में एक नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। विद दैट आई कंक्लूड माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।